सबसे पहले समझते हैं कि टॉन्सिल कैंसर क्या होता है। टॉन्सिल्स कैंसर गले में होने वाला एक गंभीर कैंसर है जो गले के दोनों तरफ मौजूद टॉन्सिल्स में विकसित हो सकता है। टॉन्सिल्स हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है और मुंह से जाने वाले कीटाणुओं से हमें बचाने का काम करती है। जब टॉन्सिल्स की कोशिकाओं में असामान्य बदलाव शुरू हो जाते हैं और वे बिना नियंत्रण के बढ़ने लगती है तो कैंसर बन सकता है। यह बीमारी आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए शुरुआत में इसके लक्षण हल्के हो सकते हैं। अगर समय पर पहचान न हो तो यह आसपास के ऊतकों, जीभ, गले और गर्दन की ग्रंथियों तक भी फैल सकती है, जिससे इलाज काफी कठिन हो जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आइए जानते हैं टॉन्सिल्स कैंसर क्यों होता है, मतलब कि मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। टॉन्सिल्स कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण तंबाकू का सेवन माना जाता है। सिगारेट पीना, तंबाकू चबाना और गुटखा खाने से गले की अंदरूनी कोशिकाएं धीरे धीरे खराब होने लगती है। लगातार इनका इस्तेमाल टॉन्सिल्स में सूजन, घाव और असामान्य बदलाव पैदा करता है जो आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकता है। शराब का ज्यादा सेवन भी गले की सुरक्षा परत को कमजोर करता है और तंबाकू के नुकसान को और बढ़ा देता है। इन दोनों आदतों का साथ साथ होना खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। आजकल टॉन्सिल्स कैंसर का एक और मुख्य बड़ा कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का संक्रमण माना जाता है। यह संक्रमण उन लोगों में भी देखा जा रहा है जो तंबाकू या शराब नहीं लेते, इसलिए कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, मुंह और गले की साफ सफाई का ध्यान न रखना, लंबे समय तक गले में जलन या फिर घाव बने रहना और परिवार में कैंसर का इतिहास होना भी जोखिम बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं टॉन्सिल्स कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में। शुरुआती अवस्था में टॉन्सिल्स कैंसर के लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें सामान्य गले की समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे आम लक्षण है गले में एक तरफ मौजूद टॉन्सिल का धीरे धीरे बड़ा होना। इसके साथ गले में लगातार दर्द बना रह सकता है जो सामान्य दवाओं से ठीक नहीं होता। कई लोगों को निगलने में तकलीफ होने लगती है और आवाज पहले जैसी साफ नहीं रहती। इसके अलावा कुछ मरीजों को कान में दर्द महसूस होता है जबकि कान में कोई सीधी समस्या नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे गले में कुछ अटका हुआ है या फिर फंसा फंसा सा महसूस हो सकता है। अगर ये लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा दिखे, ज्यादा समय तक बने रहे और इलाज के बाद भी ठीक ना हो तो इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। आइए समझते हैं इस कैंसर के एडवांस स्टेज में दिखने वाले लक्षणों के बारे में। देखिए, जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है लक्षण साफ दिखने लगते हैं। इनमें गले या गर्दन में गांठ, मुंह खुलने में दिक्कत, खून की लार आना, वजन तेजी से कम होना और लगातार कमजोरी शामिल हो सकती है। कुछ मरीजों में सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। गर्दन की गांठ अक्सर लिम्फ नोड में कैंसर फैलने का संकेत होती है। इस स्टेज पर बीमारी ज्यादा गंभीर हो जाती है, लेकिन फिर भी इलाज संभव होता है अगर सही समय पर इलाज शुरू किया जाए तो। आइए समझते हैं टॉन्सिल कैंसर की जांच कैसे होती है। टॉन्सिल्स कैंसर की जांच डॉक्टर की पूरी जांच से शुरू होती है। सबसे पहले डॉक्टर गले को ध्यान से देखते हैं, टॉन्सिल में सूजन, घाव या फिर असामान्य बढ़त की जांच करते हैं। अगर शक पक्का होता है तो बायोप्सी की जाती है, जिसमें टॉन्सिल से थोड़ा सा ऊतक लेकर लैब में जांच की जाती है। इससे कैंसर की पुष्टि होती है, कंफर्मेशन मिलती है। इसके बाद बीमारी कितनी फैली है यह जानने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर पीईटी स्कैन मतलब कि पेट स्कैन कराया जाता है। कुछ मामलों में विषाणु से जुड़े कैंसर की पहचान के लिए अलग जांच भी की जाती है। सही और पूरी जांच इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इलाज का तरीका कैंसर की अवस्था और फैलाव पर निर्भर करता है। आइए ब्रीफली समझ लेते हैं टॉन्सिल्स कैंसर के इलाज के बारे में। इलाज कैंसर की स्टेज, मरीज की उम्र और सेहत पर निर्भर करता है। शुरुआती स्टेज में सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरापी से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एडवांस स्टेज में अक्सर रेडिएशन प्लस कीमोथेरापी का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। कुछ मामलों में पहले सर्जरी और बाद में रेडिएशन दी जाती है। HPV पॉजिटिव टॉन्सिल कैंसर में इलाज का रिस्पॉन्स अक्सर बेहतर देखा गया है। इलाज लंबा हो सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट से मरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हद तक बेहतर हो सकती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या टॉन्सिल कैंसर जानलेवा होता है। देखिए, टॉन्सिल कैंसर एक गंभीर बीमारी है और अगर समय पर इलाज न हो तो ये जानलेवा भी हो सकती है, लेकिन इसका खतरा पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी जल्दी पकड़ी गई है। अगर कैंसर शुरुआती अवस्था में पहचान लिया जाए तो इलाज से अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। इसलिए शुरुआती लक्षणों को पहचानना काफी जरूरी माना जाता है। अगर टॉन्सिल्स कैंसर की पहचान देर से होती है
और यह गले, जीभ या गर्दन की ग्रंथियों तक फैल जाता है तो इलाज काफी कठिन हो जाता है और खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इलाज के तरीके पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। सही समय पर जांच, इलाज और डॉक्टर की सलाह से इस बीमारी को काबू में किया जा सकता है, इसे इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। आइए समझ लेते हैं टॉन्सिल्स कैंसर से कैसे बचाव संभव है। देखिए, टॉन्सिल्स कैंसर से बचाव के लिए सबसे जरूरी है तंबाकू और शराब से पूरी तरह दूरी बनाना। सिगारेट पीना, तंबाकू चबाना और गुटखा खाना गले की कोशिकाओं को लगातार नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। शराब तंबाकू के असर को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। इसके अलावा सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाना भी काफी जरूरी माना जाता है, क्योंकि कुछ विषाणु संक्रमण टॉन्सिल्स का कारण बन सकते हैं। सही जानकारी रखना और जोखिम वाली आदतों से बचना इस बीमारी की रोकथाम का पहला और सबसे अहम कदम माना जाता है। मुंह और गले की नियमित सफाई रखना टॉन्सिल्स कैंसर से बचाव में मदद करता है। दांतों और मसूड़ों की देखभाल न करने से गले में बार बार संक्रमण और जलन हो सकती है, जो आगे चलकर समस्या को बढ़ा सकती है। लंबे समय तक गले में दर्द, घाव या सूजन बनी रहे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है, उन्हें समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहना चाहिए। जल्दी जांच और सतर्कता से बीमारी को शुरुआती अवस्था में ही पकड़ा जा सकता है, जिससे इलाज आसान और सफल हो जाता है। तो आइए समझते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर टॉन्सिल्स कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर इसे सही समय पर पहचान लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। लंबे समय तक गले में दर्द रहना, गले के एक तरफ का टॉन्सिल का बढ़ना या गर्दन में गांठ बनना ऐसे संकेत हैं जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। शुरुआती अवस्था में जांच और इलाज होने से बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। सही दवाइयाँ, उपचार और जीवन शैली में सुधार इस बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। तंबाकू और शराब से दूरी, साफ सफाई और नियमित जांच बहुत ही जरूरी है। सही जानकारी और जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव का सबसे मजबूत तरीका है। तो यह थी सामान्य जानकारी टॉन्सिल्स कैंसर के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल है, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।